राह में अल्लाह कांटे इतने ना बिछाए कोई, राह में कांटे कोई इतना ना बिछाए, हम रूठ जाएं खुद से इतना ना सताए कोई। दर्द के कानून में आंसू की हद होनी चाहिए, दर्द के कानून में आंसू की हद होनी चाहिए, आंखें ही बह जाए इतना भी ना रुलाए कोई। झूठे जग में झूठी मुस्कुराहट भी ज़रूरी है, झूठे जग में झूठी मुस्कुराहट भी ज़रूरी है, आंसू निकल आए इतना ना मुस्कुराए कोई। तेरा वजूद भी जब झूठा लगने लगे ऐ खुदा, तेरा वजूद भी जब झूठा लगने लगे ऐ खुदा, किसी को इस हद तक न आजमाए कोई। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है जापान की। जापान में कैसे लोग रहते हैं इस पर आज डिस्कस करेंगे। जापान के लोग बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। एक बार जापान के कुछ मछुआरे समुद्र से मछली ला करके जापान में बेचते थे। तो जापान के लोगों की आदत थी कि ताज़ा ताज़ा मछली खाया जाए, लेकिन जापान में इतने आसानी से मछली नहीं मिलती थी कि तुरंत मछली लाए और तुरंत इन्हें बेच दे ताकि जापान के लोग को खिलाया जा सके। तब बड़ी समस्या थी मछुआरों के लिए। दूर जाते थे, वहाँ से मछली पकड़ करके यहाँ लाते थे और लाने में तब तक वो मछली बासी हो जाती थी और जापान के लोग खरीदना नहीं चाहते थे, क्योंकि जापान के लोगों की ये आदत थी कि ताज़ा ताज़ा मछली खाया जाए। तो फिर मछुआरे ने दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया कि अच्छा ऐसा करते हैं, रेफ्रिजरेटर का व्यवस्था करते हैं। रेफ्रिजरेटर का व्यवस्था किया गया, लेकिन यहाँ तक आते आते भी मछली मर जाती थी। तो जापान के लोग फिर उन्हें खरीदना नहीं चाहते थे। तो फिर ये समस्या लगी ही रही। मछुआरे ने फिर दिमाग लगाया कि आखिर क्या किया जाए। परेशान रहने लगे, आखिर क्या किया जाए। ले जाने में बासी हो जाती थी, रेफ्रिजरेटर का व्यवस्था किया, इसमें बासी हो जाती थी। उन्होंने एक छोटा सा टैंक का व्यवस्था किया। टैंक का जब व्यवस्था किया ना, अब टैंक में मछली जीवित तो रहती थी, लेकिन उसका स्वाद कुछ अलग हो जाता था, क्योंकि दूर से आता था, स्वाद अलग हो जाता था। तो जापान के लोग वो भी नहीं खरीदते थे। जब देखते थे, चख करके जब देखते थे स्वाद में अंतर, तो नहीं खरीदते थे। समस्या लगी ही रही। कहा कि अब क्या किया जाए। उसके बाद फिर मछुआरे ने दिमाग लगाया, कहा कि ऐसे नहीं होगा। टैंक में ही एक शार्क मछली डाल दी, और शार्क मछली के डर से मछली जीवित तो रहती थी, एक्टिव तो रहती थी, लेकिन मछली एक्टिव रहती थी, और लेकिन वो कुछ मछलियों को खा लेती थी शार्क मछली। मतलब शार्क मछली उन टैंक में जब मछली मार करके जो मछली उसमें रखा जाता था, पकड़ करके मछली को पकड़ता था, पकड़ करके जो टैंक में रखा जाता था उसमें एक शार्क मछली और अलग से डाल दिया जाता था, और शार्क मछली छोटी छोटी मछलियों को खा लेते थे। लेकिन मछली तो खाते थे, लेकिन वो मछली अपनी जान बचाने के डर से वो जीवित रहते थे, हमेशा एक्टिव रहते थे, और एक्टिव अवस्था में रहने की वजह से स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ा और जापान के लोग आसानी से खरीद लेते थे। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी में हम और आप भी इसी तरह से उलझ चुके हैं, आसान कोई भी काम कर लेते हैं तो आसानी से हो जाता है। हमें डर इस बात का है ही नहीं, इस बात का डर है ही नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए। बस ठंडा जो मिल गया बस उसी में सब्र कर लेते हैं। भाई सब्र करिए, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन कोशिश करते रहिए, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। आप उस पर संतुष्ट नहीं होना है, नहीं तो एक जमाना ऐसा भी आएगा, आप अपनी लाइफ में देखेंगे खुद कि आपको लोग आने की वजह से आपका लोग जहां मिलना पसंद करते थे, वो मिलना नहीं बल्कि आपसे लोग दूर होना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है शार्क